हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने jQuery यूआई डायलॉग बॉक्स देखा था। जैसे मैं इसे ओपन डायलॉग पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेक इफेक्ट के साथ ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि अभी ये क्लोज मिसिंग है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में jQuery यूआई टैब क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं इमेज ये डाल देता हूँ। तो आप jQuery यूआई का जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था, वहाँ अनजिप करने पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर आ रहा है और हमने यहाँ से jQuery UI डॉट मेन को हमने एनक्यू करा रखा है। तो ये इमेज का फोल्डर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये सारे इमेजेस आ गए। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हेवी रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्रॉस का जो क्लोज का निशान है वो आ चुका है। इस तरह से मैंने इमेज डाल दी तो ये अब दिख रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टैब क्रिएट करते हैं। टैब आप देख सकते हो, मैंने पहले से ओपन कर रखा। अगर आप jQueryui.com पे जाओगे तो आप यहाँ पे टैब्स पे क्लिक करोगे तो ये सेम पहले जो मैंने ओपन कर रखा टैब्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अल टैब्स का यूज करके आप अलग अलग पैनल में अलग अलग कंटेंट शो करा सकते हो। देख सकते हो, फर्स्ट पैनल में ये कंटेंट है, सेकंड पैनल में ये है, थर्ड पैनल में ये है। आप इस तरह से देख सकते हो। अगर व्यू सोर्स करोगे तो यहाँ पे इसकी कोड आपको मिल जाएगी और ये आईडी के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे अगर टैब 3 पे क्लिक किया तो ये टैब 3 के कंटेंट दिखाएगा। अगर टैब 2 पे क्लिक करूं तो टैब 2 का कंटेंट, ये जो आईडी होता है इसके थ्रू ये डिस्प्ले होता है। फ्रेंड्स, तो चलिए पहले एक सब मेनू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने index.php में आते हैं और यहाँ पे ऐड सब मेन्यू पेज कर लेता हूँ और यहाँ पे पेरेंट स्लग डालने हैं। तो पेरेंट स्लग आप मेनू के पेरेंट मेनू स्लग को आप कॉपी कर लेंगे और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेरेंट स्लग में पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टैब्स लिख देता हूँ, मेनू का पेज का टाइटल, उसके बाद मेनू का नेम, मेनू का जो टाइटल या नेम कह लो ये भी टैब्स कर देता हूँ। और उसके बाद कैपेबिलिटी में मैनेज ऑप्शन, मैनेज ऑप्शंस, उसके बाद स्लग होता है, मेनू का स्लग आप क्या देना चाहते हो। तो मैं डेमो स्लग कर दे डेमो टैब्स कर देता हूँ, टैब्स। और फंक्शन का नाम तो मैं DA टैब्स फंक्शन कॉल कर देता हूँ। इस फंक्शन के नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे नीचे फंक्शन के साथ डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद ये, और हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर देता हूँ। सही, यहाँ पे मैंने डाल दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और आपको jQuery UI की साइट पे जाना है और यहाँ से HTML कॉपी करना है। तो मैंने पहले HTML यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब jQuery आपको लिखनी है तो ये सिंपल क्या करना है, आईडी के थ्रू आपको कॉल कराना है। जहाँ पे ये जो आईडी होगा वही आपको देना है। तो मैं पहले ये पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे नीचे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर लिया। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप एक सब मेनू आ जाएगा जिसका
नाम टैब्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं ये टैब्स आ गए, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने jQuery यूआई के टैब्स का जो मॉड्यूल होता है या कंपोनेंट जो, उसको मैंने इनक्यू नहीं करा रखा है। तो यहाँ में मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ टैब। देखिए फ्रेंड्स, ये jQuery यूआई टैब्स को आपको एनक्यू कराने पड़ेंगे। इसका हैंडल नेम है, तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और अपने index.php पे जाता हूँ और यहाँ पे जो सेक इफेक्ट के नीचे WP-NQ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से टैब वर्क कर रहा है। तो इसी तरह मैं टैब का नाम चेंज करके और आईडी चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर टैब को जेएस टैब कर देता हूँ, जेएस टैब्स, और यहाँ पे मैं टैब 1 कर देता हूँ, टैब 2 कर देता हूँ, यहाँ पे टैब 2, और यहाँ पे टैब 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 3। इस तरह से आप इसका टाइटल कर देंगे और आईडी यहाँ पे जो देंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर टैब 1 करना है तो टैब 1 कर सकते हो, टैब 2 इस तरह से, और टैब 3 इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने आईडी यहाँ पे कुछ और दे रखी है और यहाँ पे कुछ और। तो एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसका टैब आईडी का चेंज कर दूंगा, टैब आईडी। तो आप देख सकते हो इसकी आईडी टैब 1 कर देता हूँ, टैब 2 कर देता हूँ और इसको टैब 3 कर देता हूँ। 3 कर दिया और इसमें हेडिंग आपको डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। तो S2 में टैब टैब 1 कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको टैब 2 कर देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे इसे टैब 3 कर देता हूँ। अब मैं आपको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करा के दिखाता हूँ। तो ये अब टैब वर्क करेगा फ्रेंड्स। अभी कुछ इशू है, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। एक बार हैवी रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। और इसको हमें चेंज पेस्ट करना है वहां पे सबसे पहले जी स्क्रिप्ट में। तो ये सेव कर लिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल एस। देखिए फ्रेंड्स, ये सही हो गया। हमने आईडी वहां पे दे नहीं रखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टैब 3 पे क्लिक करने का टैब 3 का कंटेंट दिख रहा है, 2 का कंटेंट दिख रहा है। इस तरह से आप टैब इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने डिफरेंट पैनल का कंटेंट शो करा सकते हो। यहाँ पे और भी इसके एग्जाम्पल है, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर वर्टिकल चाहिए तो आपको इस तरह से करने हैं। इसी तरह से टैब टैब 2 और टैब
देखिए फ्रेंड्स, ये टैब 1 2 इस तरह से आप इससे भी कर सकते हो। आप माउस ओवर पे भी इसे ओपन करा सकते हो। तो आप इसके जितने एग्जाम्पल है आप खुद से कर सकते हो ट्राई। मैंने बता दिया, मैं चाहता हूँ कि एक और कोई यूज करके आपको दिखा दूं। तो मैं माउस ओवर वाला आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ या इसमें स्क्रिप्ट में सिर्फ चेंज कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट में गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और इस आईडी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमारा ये है फ्रेंड्स। पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अब ये माउस होवर पे जैसे होवर करूंगा ये उसका कंटेंट दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने jQuery UI का यूज करके टैब क्रिएट करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।